राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। हमारे व्यवहारिक जीवन की चर्चा कैसी होना चाहिए उसके बारे में आपको समझ में आ रहा है। आप विचार करके रखना, भगवान महावीर के 5 सिद्धांत, अहिंसा, अचौर, अझूठ, अकाम, अपरिग्रह, 3 सिद्धांतों के बारे में आपने समझा। आज चौथा सिद्धांत है अकाम। अकाम का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये चर्चा थोड़ी सी अटपटी हो सकती है कि महाराज जी को इन सबसे क्या लेना देना, हमसे नहीं, भगवान ने भी इस चर्चा को रखा है। आप ख्याल करके रखना, भगवान के दिव्य देशना में ये चर्चा आई है कि आदमी को इस संसार में अगर सबसे बड़ी साधना करना है तो ब्रह्मचर्य की साधना है। जिस आदमी ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना नहीं की, वो अपने ब्रह्म को जगा नहीं सकता है। ब्रह्म को जगाना है तो ब्रह्मचर्य की साधना में आदमी को संलग्न होना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आचार्यों ने कहा है कि अपने जीवन में सबसे सुंदर व्यवस्था, आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए संयम का पालन करो। जैसे जैसे तुम्हारे संयम का पालन होगा, तुम्हारे अंदर सिद्धत्व की भावना अपने आप आने लगेगी। संसार में आदमी 2 ही कारण से भटक रहा है, एक रसना इंद्रिय के कारण से भटक रहा है और एक वासना इंद्रिय के कारण से भटक रहा है। आप विचार करके रखना, संसार में जितने भी जीव भटक रहे हैं, संसार में जितने भी जीव परेशान हैं, संसार में जितने भी जीव दुखी हैं, और दुख का कुछ और नहीं उपक्रम है, एक रसना और एक वासना। ये रसना इंद्रिय के कारण से, भोजन के कारण से आदमी भटकता रहता है, और वासनाओं के कारण से आदमी दुखी होता रहता है। रसना को और वासना को अगर साधना में बदल दो तो तुम्हारे जीवन की सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। रसना को और वासना को साधना में बदलना है। कैसे साधना में बदलोगे? रसना इंद्रिय तुम्हारी कहेगी, या विचार करके रखना, रसना इंद्रिय कहेगी अच्छा अच्छा लाओ खाने को, और खिला दो अच्छा अच्छा, क्या करेगी? बौरा जाओगे तुम। अच्छा अच्छा खा के तुम्हें बौरा देगी, तुम्हें पागल बना देगी। आप विचार करके रखो, रसना इंद्रिय की इच्छाएं उतनी ही पूरी करो जितने में वो तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हें धर्म ध्यान करना के लिए तुम्हें तैयार कर सके, तुम्हें साधना में संलग्न लगा सके, तुम्हें तुम्हारे जीवन में धर्म ध्यान कराने के लिए तैयार करे, उतना ही रसना इंद्रिय का ख्याल करना जिसके लिए हमारा शरीर चलता रहे। ख्याल करो, रसना इंद्रिय को ज्यादा देने का प्रयास करोगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि खा पी के सो जाते हैं। नशा शराब में नहीं है, नशा अनाज में भी है। हम सोचते हैं कि शराब में ही नशा है,
शराब को पीने वाला तो झूमझाम के बराबर हो जाएगा, लेकिन जो नशा तुम्हारे अनाज में है, भोजन नहीं किया तब तक नींद नहीं आएगी, और भोजन करने के बाद क्या लगता है? हा? आप विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि रसना इंद्री के कारण से तुम अपनी साधनाओं से च्युत होते जा रहे हो। जिसने रसना इंद्री पे कंट्रोल कर लिया, आचार्यों ने कहा है ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो कुछ चीजों के लिए उन्होंने बताया। आचार्य कहते हैं जिनको ब्रह्मचर्य की साधना को साधना है उनके लिए आचार्यों ने कह दिया, अब विचार करके रखना, स्त्री राग कथा श्रवणो तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण विष्टेश रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच तथा सूत्र में 7वें अध्याय में 7वें नंबर का ही सूत्र कहा। अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो कहने का प्रयास मत करो। आप विचार करना, आचार्य ने जो तरीका बताया है उस तरीकों को समझने का प्रयास करो। हमसे बहुत बड़े बड़े लोग कभी कभी आकर पूछ लेते हैं, महाराज आप इतनी छोटी अवस्था में कैसे साधक बन गए? आपके संग में साधु बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, माताजी बैठी है, छोटी छोटी अवस्था में कैसे इनने अपने मन को साध लिया? आप ख्याल करके रखना, बड़े से बड़े लोग अपने मन को नहीं साध पाते हैं, चंचल होता है उनका मन, कामना वासनाएं उन्हें सताती रहती हैं, भड़काती रहती हैं, मन उनका कंट्रोल नहीं होता है। जब वो आकर पूछते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप उस साधना को करना चाहते हो, अपने दिल से करना चाहते हो, मन से करना चाहते हो, तो आचार्य तुमा स्वामी के तत्व सूत्र का 7वें नंबर का 7वां सूत्र पढ़ो और उस पर चिंतन करो। स्त्री राग कथा श्रवणो तन्मनो हरांग निरीक्षण पूर्व स्मरण रस परित्याग। आप विचार करके रखना, आचार्य यहां कह रहे हैं स्त्री राग कथा। कोई भी स्त्री आपके पास आए, आप उससे राग संबंधी बातें मत करो, वैराग संबंधी बातें करो, उससे सामान बातें कर लो, वैराग की ना कर पाओ सामान कर लो, लेकिन राग संबंधी कथा करी तुम सोचो कि हम इससे बच जाएंगे, नहीं बच सकते हो। राग, तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो, अगर वो बात भी कहते हो ठीक है, लेकिन दृष्टि क्या है आपकी? आपकी भाव दृष्टि क्या है? आप उसे किसी प्रकार से अच्छा कह रहे हो, आप उसे सन्यास के लिए अच्छा कह रहे हो, आप व्रत नियम संयम के लिए अच्छा कह रहे हो, या अपनी मन की कोई वासना की पूर्ति के लिए अच्छा कह रहे हो? ख्याल करके रखना, ब्रह्मचर्य की साधना में मेरा सोच ऐसा है कि आपकी दृष्टि बदलना चाहिए, आपकी सोच बदलना चाहिए, आपकी विचारधारा बदलना चाहिए। आपकी विचारधारा बदली हुई है तो मन में कभी विकार आने वाला नहीं है, और मन की विचारधारा अगर बदली हुई नहीं है तो आप भले ही कुछ ना बोलो, लेकिन मन हमेशा उन्हीं चीजों में लगा रहेगा। ख्याल करना, स्त्रियों के संबंध की राग संबंधी कथा मत करो, स्त्रियों की संबंधी कोई मजाक मत करो, स्त्रियों को बोल दिया गया कि पुरुष संबंधी कोई राग कथा मत करो, पुरुषों के संबंध की कोई ऐसी मजाक मत करो जो गलत अर्थ निकालती हो। गलत अर्थ की चर्चा अगर निकलती है हमारे शब्दों में तो विचार करके रखना, मन खराब हुए मानेगा नहीं, मन बिना खराब हुए मानेगा नहीं। राग संबंधी कथा नहीं करें। दूसरे नंबर पर श्रवण, ऐसी कथाएं सुने भी नहीं, हम बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन हम सुन रहे हैं उनकी राग की संबंधी कथा, काम भोग की कथा, उनकी और गलत संबंधी कथाएं। अगर हम आजकल की पिक्चरों में भी जो गाने आते हैं, आपको मालूम है ऐसे गाने सुनने मात्र से भी तुम्हारे मन खराब होंगे। ख्याल करके रखना, ऐसे गलत भजन, और हमें तो कभी कभी बड़ा दुख होता है जब वो फिल्मी भजनों के नाम पर, फिल्मी भजनों की, यहाँ चौकी लगा दो तो इतने बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, अकल बड़ी या भैंसी अपने आप लगा लो, यहाँ एक चौकी लगा दो, इधर एक चौकी लगा दो, जनवाणी में नहीं जाएगा। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि अपने जीवन में हम उस संबंधी, आज हमें बड़ा दुख होता है उस बात को लेकर जब वो फिल्मी धुनों के भजनों पर मंदिर में पूजा पाठ में भजन बोले जाते हैं, मंदिर में फिल्मी धुनों पर
हमको तो पता नहीं, लेकिन जब वो फिल्मी धुन चलती हैं और उसमें पूजा की पंक्तियां जोड़ दी जाती हैं, आपका मन क्या में आता है? हाँ, आपका मन जो, क्योंकि आपने वो पिक्चर देख रखी है, गाना सुन रखा है। जिनने नहीं सुना उन्हें तो पता ही नहीं चलता है, जिनने सुन रखा है उनका ध्यान पूरा का पूरा उधर चला जाता है। तो हमारे ये श्रवण करना, अगर उन संबंधी कथाओं का श्रवण करते हो, उन संबंधी चर्चाओं का श्रवण करते हो, उससे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। अगर मन गलत गया तो विचार करना। आचार्य यहां कह रहे हैं, तन मनोहरांग निरीक्षण। आप किसी स्त्री से बात करते हैं, आप किसी पुरुष से बात करते हैं, आपकी दृष्टि कहां जा रही है? शरीर पर। आचार्य कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि शरीर में कहां जा रही है, ख्याल करो। बड़ा अच्छा प्रसंग आता है रामायण का। रामायण का प्रसंग इतना अच्छा आता है। रामायण में जब सीता का हरण हो गया, और सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया। सीता अगर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करती, तो सीता का अपहरण नहीं होता। सीता ने, जब रावण सीता का हरण करने के लिए आया, मारीची को उसने सोने का हिरण बनाया। हिरण के लोभ में सीता फंस गई। उसने कहा अपने राम से, मुझे ये हिरण चाहिए। हिरण को लेने के लिए राम जाने लगे तो लक्ष्मण को वहां छोड़ गए। लक्ष्मण को जब छोड़ गए तो जब हिरण ने, मारीची ने आवाज बदलकर बोला, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। ये हिंदू समुदाय का कथन है, जैन में मत ढूंढने लग जाना, नहीं तुमको महाराज जैन रामायण में तो मैंने देखा ही नहीं ऐसा। आप विचार करके रखना। जब लक्ष्मण को आवाज दी तो सीता ने कहा लक्ष्मण से, तुम चले जाओ, भाई तुम्हारे संकट में हैं। लक्ष्मण ने कहा भाई की आज्ञा नहीं है, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। सीता ने कहा लगता है तुम्हारा मन खराब हो गया। लक्ष्मण के दिल में कितने कांटे चुभे होंगे उस शब्द को सुनकर। लगता है तुम्हारा मन खराब हो गया, भाई का मरण हो जाए और तुम मेरे साथ गलत व्यवहार करो। लक्ष्मण अंदर ही अंदर कितने अंदर परेशान हुए होंगे। लक्ष्मण ने कहा मां मैं जा तो रहा हूं, तुम्हारी आज्ञा मान के जा रहा हूं, लेकिन मैं एक रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। और आपको मालूम है जब रावण भिक्षा लेने के लिए गया तो रावण ने कहा भिक्षाम दे। सीता भिक्षा लक्ष्मण रेखा के अंदर से देने लगी तो उसने कहा मैं बंधी बनाई भिक्षा नहीं लेता हूं, बंधी बधाई भिक्षा नहीं लेता हूं। और रावण ने जैसे तैसे, सीता जैसी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती है, रावण उसे उठा ले जाता है। सीता उस वक्त अपने आभूषणों को फेंकती जाती है, फेंकती जाती है, फेंकती जाती है। दोनों उदाहरण आप समझना इसमें। जैसे वो सीता आभूषण फेंकती गई और फेंकते 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 रावण तो लंका ले गया, लेकिन जब लक्ष्मण और राम वापस आए और उन्होंने देखा सीता नहीं है, तो विचार करके रखना, सीता नहीं है तो उन्होंने कहा कहां गई, ढूंढने लगे, पेड़ पत्तों से पूछने लगे, पेड़ पत्तों से चर्चा करने लगे, नदियों से, पहाड़ों से, जानवरों से, मेरी सीता कहां गई। तब वहां आभूषण दिखे, थोड़े बहुत आभूषण दिखते गए, दिखते गए, दिखते गए, देखते गए। आभूषण को उठाया, माथे की बिंदी उठाकर माथे का वो पूछा राम ने, लक्ष्मण ये सीता का है? लक्ष्मण ने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम ये सीता का है। गले का हार दिखाया, ये सीता का है? नहीं मुझे नहीं मालूम ये सीता का है। कान के कुंडल पूछे, ये सीता के हैं? मुझे नहीं मालूम ये सीता के हैं। हाथ के कड़े पूछे, ये सीता के हैं? नहीं मुझे नहीं मालूम। विचार करके रखना, जब पैर का बिछिया क्या बोलते हैं, बिच्छू निकल गया है, अब बिच्छू मालूम नहीं बिच्छू है या बिछिया, तो जो भी बोलते हो आप, बिछिया,
पैर का बिछिया दिखाया, पैर की पायल दिखाई और पूछा कि ये सीता के हैं। तब उन्होंने कहा हाँ, ये सीता मां के ही लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आभूषण तक भी नहीं देखे, अंगों को देखने की बात तो बहुत दूर रही। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने पैर से ऊपर दृष्टि नहीं रखी। ये देवा लक्ष्मण के भाव थे। विचार करके रखना, अंग और उपांग अगर स्त्री और पुरुष के देखते हैं तो मन चंचल होता है, मन खराब होता है, मन में विचार गलत आ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक लोगों की दृष्टि से पूछा जाए, अगर तुमसे कोई बात कर रहा है और तुमसे बात करते समय देखो एक सर झुकाकर बात की जाती है विनम्रता से। विनम्र व्यक्ति होता है वो कभी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करता है, वो विनम्र होकर सर झुका के करता है। निर्भीक व्यक्ति होता है वो आंख से आंख मिलाकर बात करता है, मन में कोई गलत चीज नहीं होती है, विनम्रता उसमें भी होती है। आंख से बात करो, विनम्रता उसमें भी होती है, सहजता और सरलता उसमें भी होती है। और एक अकड़ू व्यक्ति होता है वो कैसा भी बात करता है, वो गलत चीज है, उसके अंदर विनय नहीं दिखेगा, उसके अंदर आंखों में एक क्रूरपन दिखेगा। और एक वासना वाला व्यक्ति भी होता है, आंखों से ही झलक जाता है इसके मन में गलत भाव चल रहा है या इसके मन में अच्छा भाव चल रहा है। ये दृष्टि मनोविज्ञान, अगर वो व्यक्ति तुमसे बात कर रहा है और गलत दृष्टि से करेगा, गलत भावनाओं से करेगा, तो संकोच पूर्वक बात करेगा या बात करने में हचकिचाएगा या बात करने में कुछ उसके राग संबंधी चर्चा होगी। आप समझ सकते हो, ये समझने की कला तुम्हारे पास है। समझना, अगर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और हम उसके गलत अंगों को देखने का प्रयास करते हैं तो इससे ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होता है, मन चंचल होता है। हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। आप विचार करना, तुम्हारे दिगंबर साधकों के पास कैसे भी महिलाएं, कैसे भी बच्चियां, कैसे भी बच्चे पहुंच जाते हैं। आप विचार करना, उनके मन में गलत भाव नहीं आता, गलत विचार नहीं आता। आप अकेले कमरे में हो, आपके बच्चियों को सोचना पड़ता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं वो कैसे बैठे होंगे। और किसी से मिलना है तो उनके मन में विचार गलत आ सकते हैं। ख्याल करना, हमारे अंदर निर्भीकता आना चाहिए। आप विचार इतना ही करना कि जैसे जैसे हमारे मन में आचार्यों ने कहा हमें ऐसे अंगों का अनंगों को हमें निरीक्षण नहीं करना, ब्रह्मचर्य की साधना करना है। और कहा पूर्व रतानुस्मरण। पूर्व रतानुस्मरण का मतलब है अगर पहले कोई भोग भोगे हैं, पहले का कोई स्मरण आ गया, अनादि संबंधित चा, पहले कोई तुम्हारे बचपन में कोई गलतियां हो गई, बचपन में तुम्हारी फ्रेंड दोस्तों के साथ तुम्हारा उठना बैठना बोलना चालना हो गया, स्कूल कॉलेज में कुछ हुआ है या पहले कभी कुछ हुआ है, तो आप उसका भी स्मरण ना करें। अगर ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो उनका भी स्मरण ना करें। अगर उनका स्मरण करते हो तो आपका मन बार बार वहां जाएगा, बार बार चंचल होगा। आप विचार करके रखना कि हमारे जीवन की साधना धूमिल होती जाएगी। क्यों याद करना? जिस मार्ग को छोड़ दिया है, जिस रास्ते से हमने अपने आप को हटा लिया है, उसमें क्यों लगना? आप विचार करके रखना, अगर तुमने ब्रह्मचर्य की साधना की है, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, तो हम ऐसे भी स्मरण ना करें। साधक जो साधु सन्यासी बाल ब्रह्मचारी होते हैं उनको तो उन सब चीजों का स्मरण नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल पढ़े लिखे साधक तैयार हो रहे हैं, कॉलेज में भी रहे हैं, कॉलेज लाइफ भी जी है। छोटे छोटे बच्चे जब साधक निकलते उनको तो उस चीज को मालूम ही नहीं है, लेकिन बड़े कॉलेज में रहने वाले बच्चे हैं, उनने कभी किसी से मजाक कर ली तो कहा कि उसका स्मरण नहीं करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति
अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवार,